अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल बैंक को एक्चुअली में ट्रेड करना कैसे। ज़्यादातर लोग जो सेंट्रल बैंक को ट्रेड करते हैं वो सिंपल इस तरह करते हैं कि भाई सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा किया तो हम बाय करेंगे, कम किया तो हम सेल करेंगे। नहीं, इस तरह नहीं होता। पहले आपने जब भी सेंट्रल बैंक को ट्रेड करना है आपने एक्सपेक्टेशन देखनी है कि एक्सपेक्टेड क्या है कि बैंक रेट कम होगा या ज़्यादा होगा। फिर आपने अगर देख लिया से फॉर कि बैंक रेट कम होगा, अब उसके लिए आप एक वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। CME का वेबसाइट है, उसमें आप उसका देख सकते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है कि कट आने वाला है, हाइक आने वाला है, ज़्यादा कर सकता है। वो है मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, आपको वहाँ से शो करा दूंगा कि कैसे आपने देखना है कि एक्सपेक्टेड क्या है। तो फर्स्ट आपने देखना है कि एक्सपेक्टेड क्या है कि बैंक रेट कम होगा या ज़्यादा होगा। फिर आपने देखना है कि कितना कम होगा, कितना ज़्यादा होगा। वो भी मैं आपको उसी वेबसाइट पे दिखाऊंगा कि कहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना कम होगा, कितना ज़्यादा होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड है कि 50 BPS कम होगा, इसका मतलब है अगर 50 BPS कम भी हुआ तो मार्केट में उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका इम्पैक्ट पहले से हो जाता है, मार्केट को उस न्यूज़ का पता लग जाता है, सब ट्रेड ले लेते हैं, उसका इम्पैक्ट खत्म। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड 50 BPS है और मीटिंग के टाइम पे 50 की बजाय 25 BPS वो कर देते हैं तो फिर उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। या 50 BPS की बजाय अगर वो 75 BPS कर देते हैं तो भी आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब सेफ और अगर 50 BPS एक्सपेक्टेड है कि कट होगा और 25 BPS का कट आता है तो वो एक्चुअली में नेगेटिव नहीं होता बल्कि पॉजिटिव होता है। इसकी एक मिसाल आप इस तरह ले लें कि मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैंने आपको 50 चपेड़े मारने और फिर मैं आपको 25 चपेड़े मार देता हूँ, तो वो आप खुश होते हैं कि भाई 50 के बजाय 25 चपेड़े पॉजिटिव है। इसके अलावा ये भी होता है कि अगर 50 BPS एक्सपेक्टेड है तो मार्केट 50 BPS के मुताबिक नीचे आ चुका होता है, लेकिन जब 50 के बजाय 25 BPS आ जाता है तो उसमें सिंपल क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा फिर वो आधा जो 50 BPS प्राइस इन होता है, 50 BPS का इम्पैक्ट हो चुका है तो वो सिंपली मार्केट ऊपर जाता है क्योंकि 50 BPS के बजाय 25 BPS का इम्पैक्ट होना है। इसी तरह अगर 50 BPS कर देते हैं और 75 BPS आता है तो वो तो जाहिर सी बात है एक्सट्रीम नेगेटिव होगा। लेकिन इस तरह आपने क्या करना है कि फर्स्ट सेंट्रल बैंक को ट्रेड करने के लिए आपने एक्सपेक्टेशन देखने हैं, फिर उसके बाद आपने देखना है कि कट होगा लेकिन कितना कट होगा। अब जितना कट होगा उससे कम कटे या उससे ज्यादा कटे या बिल्कुल ना कटे तो उसको ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह हो सकता है एक टाइम आएगा, अभी कटिंग साइकिल में, हाइकिंग साइकिल में भी हो सकता है। अगर सेंट्रल बैंक एक्सपेक्टेड ये है कि 50 BPS हाइक आएगा, ज्यादा होगा, अगर 50 के बजाय 25 BPS वो हाइक लाते हैं तो वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव होगा। या 50 BPS की बजाय अगर 75 BPS आता है तो वो तो एक्सट्रीम पॉजिटिव होगा। लेकिन 50 BPS हाइक की बजाय सिर्फ 25 BPS हाइक वो लाते हैं तो वो सिंपली नेगेटिव होगा, मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी सेंट्रल बैंक को आपने ट्रेड करना है, एक तो आपने देखना है कि इसको एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड कट है तो कितना कट है। फिर उसके बाद मार्केट का फोकस चेंज होता है फ्यूचर गाइडेंस पे। से फॉर अगर 25 BPS एक्सपेक्टेड है वही 25 BPS कट ही आता है, फिर आपने देखना है कि फ्यूचर गाइडेंस क्या है कि फ्यूचर में ये कट करने वाले हैं या हाइक करने वाले या होल्ड करने वाले। अब फॉर एग्जांपल 25 BPS एक्सपेक्टेड है, वही 25 BPS आ गया, लेकिन फ्यूचर का वो हिंट दे दिया कि आगे हम 50 BPS का काटेंगे, फिर 75 BPS काटेंगे, फिर 100 BPS काटेंगे, तो फिर मार्केट बहुत ज्यादा वो करेंसी डाउन जाएगी। क्योंकि अभी तो एज एक्सपेक्टेड है लेकिन फ्यूचर गाइडेंस में इन्होंने बहुत ज्यादा कटिंग साइकिल की तरफ इशारा किया। इसी तरह अगर यही 25 BPS कट है लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ ये कहते हैं कि अभी तो 25 BPS है लेकिन आगे हम बिल्कुल कट नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा सा हो सकता है हम हाइक कर दें। ज़्यादातर हाइक के चांसेस तो कम होते हैं, लेकिन अगर ये भी कह दें मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे कट होने वाला है लेकिन वो कहते हैं कि नहीं अभी तो हमने 25 BPS कट किए, लेकिन मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कटिंग साइकिल की तरफ जा रहे हैं, हम कट नहीं करेंगे बल्कि आने वाली मीटिंग्स में इसको होल्ड रखेंगे, तो ये फिर करेंसी के लिए पॉजिटिव है। तो एक चीज आपने देखनी है कि क्या सेंट्रल बैंक बैंक रेट जितना कट करने वाला है उससे ज्यादा कट करे या उससे कम कट करे, तो उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने ये भी देख लिया कि से फॉर एज एक्सपेक्टेड या ऑन होल्ड है, ठीक है, फिर आपने फ्यूचर गाइडेंस की तरफ जाना है कि फ्यूचर में ये लोग क्या करने वाले हैं, कट करने वाले हैं,
हाई करने वाले हैं, जाहिर सी बात है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी आपने पता लगाने हैं कि अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि कट करने वाले हैं और ये भी कह दें कि कट करने वाले, कोई इंपैक्ट नहीं। अगर ये कहते हैं फ्यूचर में एक्सपेक्टेड यही है कि हाई करने वाले, ये भी हाई कर दे, नो प्रॉब्लम, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, लेकिन कोई उसमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि फ्यूचर में कोई पता नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कटिंग साइकिल की तरफ जा रहे हैं एक्सट्रीम नेगेटिव, या हाइकिंग की तरफ जा रहे हैं तो एक्सट्रीम पॉजिटिव, तो ट्रेडिंग सेंट्रल बैंक इवेंट्स, ज्यादातर फेडरल रिजर्व और बाकी सेंट्रल बैंक को दो तीन चीजों का अपने ख्याल रखना है। एक, सेंट्रल बैंक कट करने वाले, कितना कट करने वाले हैं, उससे ज्यादा या उससे कम हो तब आप ट्रेड कर सकते हैं, या फ्यूचर गाइडेंस, फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं, कटिंग की तरफ जा रहे हैं, हाइकिंग की तरफ जा रहे हैं। अगर कटिंग की तरफ जा रहे हैं, जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा काट रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी है, जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम काट रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ही काट रहे हैं या उतना ही हाइक कर रहे हैं तो फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, टू वे मूवमेंट भी आपको मिल सकता है। तो सेंट्रल बैंक को इवेंट को ट्रेड करने के लिए मैं आपको अभी लेके जाता हूं एक टूल पे, जहां से आपको पता लगेगा कि एक्सपेक्टेशन क्या है और कितना कट आ सकता है। अच्छा, तो मैं आपको टूल पे लेके जाता हूँ। सिंपली आपने सर्च करना है CME, और CME पे सर्च करने के बाद ये आप देखिए फेड वॉच टूल आपको आ गया। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो फेडरल रिजर्व है एक्सपेक्टेड क्या है, कि कट आने वाला है, हाइक आने वाला है, कितना कट कितना हाइक। इवन आपको पूरी जो महीने, पूरे एक साल का वो मिल जाता है कि कितने तक हो सकता है, नवंबर, दिसंबर और 2025 में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। इसको फिर आपने देख के अंदाजा लगाना है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो सिंपली आप देखें यहाँ पे फेड वॉच टूल में 7 नवंबर 2024 को एक्सपेक्टेड है कि 97% यही है कि कट आएगा। ठीक है, ईज आएगा 97%। कहाँ तक ये आप देख लें, इसमें ऑलरेडी आपको लिखा है। फिलहाल हमारा बैंक रेट 5% पे है। ठीक है, तो 5% से अभी एक्सपेक्टेड है कि ये आएगा 475 to 450। तो ये 25 BPS हो गए। 5% से आपका 25 BPS 475 हो गए। ठीक है, तो ये 25 BPS एक्सपेक्टेड है। 97% चांसेस यही है कि ये बैंक रेट कम होगा 25 BPS। अब अगर 50 BPS कटता है या बिल्कुल कटता नहीं है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसी तरह अगर 18 दिसंबर 2024 पे आप क्लिक कर लें तो इसमें अभी 78% चांसेस ये है कि 25 BPS ही कटेगा, लेकिन 21% नहीं सॉरी, 78% चांसेस यही है कि 25 BPS कटेगा। ठीक है, और 21% चांसेस भी यही है। आप ये समझ ले कि नवंबर दिसंबर में भी एक्सपेक्टेड यही है कि 25 BPS ही कटेगा। फिर 29 जनवरी को आप चले जाए, इसमें सारे आपको पता है। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे आ जाते हैं ईज, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें 29 जनवरी 2025, फिर यहाँ पे लिखा है ईज। ईज के बाद नीचे लिखा है 99%। इसका मतलब है कम करना, इसका मतलब है कम करना, हाइक का मतलब है ज्यादा करना। आप देखिए ये 99% चांसेस यही है कि ईज होगा, कम होगा। 0.3% चांसेस है कि कोई चेंज नहीं आएगा, और 0.4% चांसेस है कि हाइक आएगा। हाइक तो नहीं आ सकता लेकिन ईज। सर आप 29 मार्च 2025 को जो मीटिंग है उसमें भी एक्सपेक्टेड है 99.9%। मई 2025 में भी एक्सपेक्टेड है तकरीबन 99.9, जून में 100%, जुलाई में भी 100%, सितंबर में भी 100%, अक्टूबर में भी 100%, और दिसंबर में भी 100%। इसका मतलब है कि नवंबर, दिसंबर, फिर इसके अलावा जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, अब इसमें तकरीबन 100%, आप कह सकते हैं कुछ में 99% है कि 25 BPS कट आएगा। अब अगर सेफ और 7 नवंबर में 50 BPS कट आता है तो ये आपके लिए सरप्राइज है, ट्रेड कर सकते हैं। या बिल्कुल कट भी नहीं आता तो भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इस टूल से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाली मीटिंग में सेंट्रल बैंक क्या करेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन ये भी है, कंपैरिजन वगैरह। ठीक है, इसके अलावा प्रोबेबिलिटीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि से फॉर 300 से कितना बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। यहाँ पे एग्रीगेट, लेकिन ये करंट बस, ठीक है, इसमें आपको अच्छे से अंदाजा लग जाता है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो एक तो ये कि जो करंट बैंक रेट है या इंटरेस्ट रेट है, उससे जो एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा कट हो या उससे कम कट हो तो आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने प्रोजेक्शंस को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। सिंपली मीटिंग कैलेंडर एंड इन्फॉर्मेशन, इसमें आपने स्टेटमेंट देखना है या प्रोजेक्शन देखने हैं। कुछ मीटिंग्स में आपके प्रोजेक्शन नहीं मिलेंगे क्योंकि प्रोजेक्शन सिर्फ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर को होते हैं। लेकिन जितनी भी मीटिंग्स है उसमें स्टेटमेंट में भी आपको पता लगा सकते हैं कि आने वाली मीटिंग में क्या होगा, बैंक रेट कम होगा, बैंक रेट ज्यादा होगा। अब HTML पे यहाँ पे हम ओपन कर लें। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको मिलेगा ठीक है, इन ये देखिए, कमिटी डिसाइडेड टू मेंटेन द टारगेट रेंज फॉर द फेडरल फंड, यानी उन्होंने मेंटेन किया है, ठीक है। कोई ये जुलाई की है, सितंबर की नहीं है, इसमें कंफ्यूज आपने नहीं होना। यहाँ पे मैं आपके सितंबर का कॉल देता हूँ, तो सितंबर में अगर आप देखें, ठीक है, ये देखें, द कमिटी डिसाइडेड टू लोअर द टारगेट रेंज, यहाँ पे 0.5 परसेंटेज पॉइंट इन्होंने कम किया, 50 बीपीएस इन्होंने कम किया है। अब ये तो आपको पता लग गया है कि अभी कम हुआ है, लेकिन आगे क्या होगा, फ्यूचर गाइडेंस ये है, इन कंसिडरिंग एडिशनल एडजस्टमेंट टू द टारगेट रेंज फॉर द फेडरल फंड रेट, यानी आगे हम बैंक रेट का क्या करेंगे, द कमिटी विल केयरफुली असेस इनकमिंग डाटा, इवॉल्विंग आउटलुक एंड द बैलेंस ऑफ रिस्क। इसका मतलब है कि आगे क्या करेंगे। अब अगर यहाँ पे ये कह दे कि हम 50 बीपीएस कम कर रहे हैं, आगे भी 50 बीपीएस कम करेंगे, तो ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम नेगेटिव सिनारियो है, डॉलर सेलिंग की तरफ जाएगा, फिर स्टॉक एंड क्रिप्टो अप जाएंगे, क्योंकि रेट कट्स जो है वो स्टॉक और क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव होते हैं। हाँ, ये आपने देखना है कि अगर रेट कट नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन अगर रेट कट रिसेशन की वजह से हो रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि कम भी हुआ है, और आगे क्या करेंगे, इट विल टोटली डिपेंड ऑन इनकमिंग डाटा। अब इस मीटिंग में आपको कुछ भी नहीं कहा गया है कि आगे क्या होने वाला है, ये आपको कह रहे हैं कि आगे जो होने वाला है इट टोटली डिपेंड ऑन डाटा। तो इसका मतलब है डाटा इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, डाटा को आपने देखना है, और डाटा के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं, और डाटा के थ्रू फेडरल रिजर्व भी देखेगा डाटा को, फिर उसके बाद डिसीजन लेगा कि मैंने बैंक रेट कम करना है, ज्यादा करना है। इसका मतलब है जैसी डाटा आएगा हमें पता लग जाएगा कि सेंट्रल बैंक ने आगे 50 बीपीएस काटना है, 25 बीपीएस काटना है, या बिल्कुल काटना ही नहीं है। सिंपली आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, और मीटिंग तक वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैं तभी कम करूंगा जब डाटा मुझे परमिट करेगा, तभी नहीं कम करूंगा जब मुझे डाटा परमिट। इसका मतलब है डाटा आप देखो, सिंपली ट्रेड लगाओ, और आपको पता लग सकता है कि इस डाटा के बेस पे नेक्स्ट मीटिंग में सेंट्रल बैंक बैंक रेट ज्यादा करेगा या बैंक रेट कम करेगा। तो यहां से आपने स्टेटमेंट से भी आप पता लगा सकते हो, और इसके अलावा अगर आपके पास प्रोजेक्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए सितंबर में हमारे पास प्रोजेक्शन है, तो उसमें अगर आप ये प्रोजेक्शन खोल ले, तो प्रोजेक्शन में ये है कि आपको एक अच्छा सा टेबल मिल जाता है, और इसमें देखिए फेडरल फंड रेट 4.4%, फिर 3.4%, फिर 2.9%। अब इसको भी आपने कंपेयर करना है फेड वॉच टूल के साथ। अब से फॉर दिसंबर में हमारे पास एक्सपेक्टेड क्या है कि बैंक रेट आएगा 425 से 450, 4.25 से 4.4। अब यहाँ पे भी वही है, 4.25 से 4.5 के बीच में 4.4 ही आता है ना, तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी मार्केट के साथ अलाइन है, इसमें कोई ट्रेड पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ और हो और यहाँ पे कुछ और हो तो फिर आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी तो ये भी उसमें प्रोजेक्शन है, उसमें भी आपको पता लग सकता है। देखिए प्रोजेक्शन में 2025 में 3.4 बता रहा है, 2026 में 2.9 बता रहा है, 2027 में भी 2.9 बता रहा है। तो ये आपकी फ्यूचर गाइडेंस है, फ्यूचर गाइडेंस को भी इसके साथ आपने कंपेयर करना है कि ये आपको क्या कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है। अगर इसमें और इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, डिफरेंस है, तो फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक के स्टेटमेंट को ट्रेड करने के लिए दो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट, फर्स्ट, बैंक रेट कहाँ जा रहा है, सेकंड कहाँ जाने वाला है। अगर कहीं जा रहा है और फेड वॉच टूल हमें बता रहा है कि 25 बीबीएस, लेकिन उससे ज्यादा या उससे कम करता है तो अपॉर्चुनिटी है। अगर उसके मुताबिक करता है लेकिन आगे का हमें बताता है कि आगे और काटेंगे या आगे और ज्यादा करेंगे, तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी।